फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्पायरेशन। पढ़ लिया था हमने, कल हमने रिस्पायरेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 29, रिप्रोडक्शन और डिस्कस एंड आंसर। ठीक है, ये दो हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्कस एंड आंसर। मतलब कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी और आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर्स अपनी राय का इजहार करना है। ठीक है, लुक एट द फैक्ट given above on page number 28 about sensitivity in the living things. Discuss them. Which facts do you know already? अब पेज नंबर 28 पर ये जो हमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये सेंसिटिविटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपने ये वाला टॉपिक पढ़ना है। या अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे चैनल पर जाकर मैंने वीडियो लगाई हुई है इसकी सेंसिटिविटी की, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आपने ये पढ़ के मुझे बताना है कि आपको इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पहले से पता थी। ठीक है, फिर दूसरा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है उधर। विच वंस डिड यू नो नॉट नो बिफोर। आपको इसमें से कौन सी चीज़ थी जो आपको पता नहीं थी पहले से। डू यू नो अबाउट एनी अदर फीचर विच स्पेशल बॉडी पार्ट दे यूज टू सेंस और फील थिंग्स। या फिर और आपने साथ साथ ये भी बताना है कि आपको इनके अलावा किसी और चीज़ का कोई ऐसे लिविंग थिंग, कोई ऐसे क्रिएचर के बारे में पता है आपको जो ये सेंसेस यूज़ करती है और उनके इस तरह के कोई स्पेशल बॉडी पार्ट्स हो। ठीक है, मुझे इन दोनों के कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर ज़रूर बताइएगा। अब मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ चलती हूँ, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली हम रिप्रोडक्शन थोड़ा सा हम बुक से लिंक करते चले जाते हैं, जिस तरह हम लोग हर दफ़ा मैं बुक से लिंक करके आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगता होगा। तो स्टूडेंट्स, पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू पर्सन हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। All living things produce young ones like themselves। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक कोई ना कोई आगे जनरेशन लेकर आती हैं। ठीक है, एक नया बेबी देती हैं, बॉर्न करती हैं। ठीक है, बॉर्न होता है उनके। ठीक है, अब वो अपने जैसा एक बेबी होता है उनका। ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह से है जैसे आपके मदर एंड फादर, तो आप उनकी औलाद हैं, उनकी औलाद है। ठीक है, इसी तरह से सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनकी भी औलादें होती हैं, आगे औलाद होती है उनकी। काउज, कैट्स, एलिफेंट्स एंड मंकी ऑल गिव बर्थ टू बेबीज। काउज, कैट्स और एलिफेंट्स हैं, मंकीज़ हैं, यानी कि बिल्ली, मंकी और एलिफेंट्स, हाथी और ये बकरी और भैंस वगैरह। ठीक है, ये क्या करती है, ये बर्थ करती हैं, बेबीज़ को पैदा करती हैं। ठीक है, ये अंडे नहीं देती, ये बेबीज को पैदा करती हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, सम एनिमल्स प्रोड्यूस ओनली वन बेबी एट अ टाइम व्हाइल अदर प्रोड्यूस सेवरल। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एट अ टाइम एक ही बेबी पैदा करते हैं, एक ही बेबी बॉर्न करते हैं। ठीक है, उनका एक ही बेबी होता है। ठीक है, एक ही बेबी, बाद में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बाद में वो और भी बॉर्न करते हैं, लेकिन एक वक्त में एक बेबी होता है। ठीक है, लेकिन इसी की निस्बत अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करें तो वो एट अ टाइम काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ देते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ पैदा करते हैं। सम सच एज माइस कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज़ एट वन टाइम। अब वो क्या कह रहे हैं, चूहे की एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने कि चूहा जो होता है वो एट अ टाइम 32 बेबीज़ देता है। ठीक है, एट अ टाइम वो 32 बेबीज़ देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पेज नंबर 30 पर, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट ले एग फ्रॉम विच बेबीज हैव। अब वो क्या कह रहे हैं, बर्ड्स, परिंदे, इंसेक्ट्स और जितने भी रेप्टाइल्स हैं
ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं थ्रू विच बेबीज बॉर्न, उनके अंदर से बेबीज निकलते हैं। चिड़ियों की एग्जाम्पल ले लीजिए, पैरट्स की एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, तो वो अंडे देते हैं और फिर अंडों में से बच्चे निकलते हैं। आपने मुर्गी को देखा होगा, चूजा जो होता है चिक, वो अंडे में से निकलता है, ठीक है। फिर देखिए मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो सीड्स देते हैं, सीड्स उनके होते हैं, ठीक है। बीज, सीड का मतलब होता है बीज। अ सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इनटू अ वैरायटी ऑफ वेज। अब ये जो सीड्स होते हैं यंग प्लांट के, ये प्लेस टू प्लेस कैसे मूव करते हैं, ये काफ़ी इनके ज़्यादा तरीके हैं जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। सीड्स कैन बी डिसअपेयर्ड और स्प्रेड बाय एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, विंड्स एंड वाटर। अब ये वो वेज हैं जिनके थ्रू सीड्स जो होते हैं वो इधर से उधर चले जाते हैं, इधर से उधर फैल जाते हैं। अब आपने इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका आप सीड लगाते ही नहीं है, बीज बोते ही नहीं है और वो पौधा निकल आता है, ठीक है। वो कैसे, हवा चली, इंसेक्ट या फिर इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स, एनिमल्स, विंड्स, ये जब उस जगह से गुजरते हैं ना तो अपने साथ उस सीड्स को ले जाते हैं और जब वो किसी जगह पे पहुंचते हैं तो या फिर वो अपने आप को यूँ झाड़ते हैं, अपने आप को, अपने जिस्म को झाड़ते हैं, अपनी डस्ट उतारते हैं, ठीक है। तो वो सीड्स भी उधर ही चले जाते हैं, उधर ही रह जाते हैं। और जब वो सीड्स उधर रह जाते हैं तो एट अ पॉइंट केम के वो वहाँ से पौधा निकल आता है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ स्टार्ट्स, ठीक है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पोर्स नॉट सीड्स। अब वो क्या कह रहे हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं वो उनके स्पोर्स होते हैं, उनके सीड्स नहीं होते। स्पोर्स आर यूजली स्प्रेड बाय विंड और वाटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि स्पोर्स होते हैं वो फैलते किस तरह से है, वो या तो विंड के थ्रू फैल जाते हैं या वाटर के थ्रू। वो सीड्स की तरह नहीं होता कि एनिमल्स के साथ भी फैल गए, बर्ड्स के साथ भी, इंसेक्ट के साथ भी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट चेक, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ऑल लिविंग थिंग परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। हर लिविंग थिंग कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई ना कोई फंक्शन करता ही करता है। What are the 7 functions you have learned about in this unit? वो कौन से 7 फंक्शंस हैं जो आपने इस यूनिट के अंदर पढ़े, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीट दी सेंटेंसेस। मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू डैश, मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू डैश, सम मैमल्स प्रोड्यूस ओनली डैश बेबीज एट अ टाइम व्हाइल अदर प्रोड्यूस, ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर आए, हमने पढ़ा था यहाँ पर some mammals produce only one baby at a time while other produce several, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, most mammals give birth to babies, some mammals produce only one baby at a time while other produce several, ठीक है। इधर आएगा babies, इधर आएगा one और इधर आएगा several, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, डिस्कस एंड आंसर, ठीक है। डिस्कस करते हैं अब हम। Fish have nostrils but do not breathe through these. Can you explain why? अब वो कह रहे हैं फिश के नॉस्ट्रल्स तो होते हैं लेकिन वो उनसे ब्रीथ क्यों नहीं करती, ठीक है, सांस क्यों नहीं लेती। कैन यू एक्सप्लेन वाई, वो क्यों, आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं ये प्रोसेस की, क्या इसकी वजह है पीछे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर हमने पढ़ा था कि फिश अपने ग्रिल्स को इस्तेमाल करती है। देखिए यहाँ पर फिश, प्रॉन, क्रैब एंड टेटफॉल ब्रीथ थ्रू गिल्स, दे गलप वाटर इन थ्रू द माउथ which passes out through the gills. Oxygen is absorbed into the blood in the gills. Fish have nostrils but do not use them to breathe. They use them to smell. ठीक है ना, वो क्या करती है, वो nostrils को यूज करती है स्मेल करने के लिए और ग्रिल्स को ऑक्सीजन लेने के लिए, ओके। फिर you now know that all babies look like their parents. Do you have some similarities with your parents? Can you share a few of them? ठीक है,
आपने सब पढ़ा के आपको पता भी चला कि आपके जितने भी बेबीज़ होते हैं वो अपने पेरेंट्स से उनके कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस होती है, वो अपने पेरेंट्स से मिलते होते हैं, उनकी शक्ल थोड़े बहुत अपने पेरेंट्स से मिलती होती है। क्या आपने ऑब्जर्व करना है अपने आप को कि आप अपने पेरेंट्स से क्या आपके पेरेंट्स में और आपकी कोई रिजेम्बलेंस है आपकी फेस में या आपके किसी भी बॉडी पार्ट में, ठीक है। तो ये था आज हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।